Hey everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jha Study Classes. Today in this video we are going to see the solution of question number 10 to 15 of chapter issue of share. So start with question number 10 and the given topic is use of कैश बुक. सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे कि जब कैश बुक यूज करते हैं ना तो जो बैंक वाली एंट्रीज होती है जनरल एंट्रीज में वो हम पास नहीं करते. ठीक है, डायरेक्ट जो क्या होती है बिना बैंक वाले सारी एंट्रीज पास होंगी और जो बैंक से रिलेटेड होती है वो कैश बुक में चले जाते हैं. जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर. बिहार लिमिटेड जो है वो ऑफर कर रहा है 50,000. ठीक है, शेयर है 10 रुपीज है. अब अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे 3 है, 4 अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 है. टोटल 10 हो गया ना, 3 + 4 + 3. अब सारे को कह रहा है हमें कि जितना भी इशूड कर रहा है सारा सब्सक्राइब हो रहा है और सारा का पेमेंट हमें मिल जा रहा है. अब ये क्या करना है, इसका जर्नल भी बनानी है और कैश बुक बनाना है इस कंपनी का. चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 की सोल्यूशन. यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने नॉट रिक्वायर्ड लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि क्योंकि आप क्वेश्चन में हमें बोल दिया कि कैश बुक भी बनाइए या बैंक अकाउंट ओपन करने को बोलता है, तो उस केसेज में क्या करते हैं ना, जो बैंक वाली एंट्रीज होती है वो हमें नहीं करनी है. जैसे नॉर्मली आप जब एंट्रीज पास करते हो तो ऐसे करते हो, लेकिन जो बैंक वाली है नॉट रिक्वायर्ड मैंने वहाँ पे लिखा है, वो एंट्रीज हमें नहीं करनी होती है. बाकी एंट्रीज हमें करनी होती है. फॉर्मेट तो अकाउंट की आपको पता है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF अमाउंट, DR एंड अमाउंट, CR. ठीक है, ये टोटल जो है कॉलम बनती है. ये करने के बाद ये बैंक वाली एंट्री को छोड़ते जाना है आपको, ये वाले और ये वाले. ठीक है, और जो है ये कॉलम बनाना है, कैश बुक या बैंक कॉलम जो इसे बनाएंगे. अब अकाउंट का फॉर्मेट तो पता है, DR साइड एंड CR साइड होता है. दोनों तरफ डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट लिखना है. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 11 जो एक्स लिमिटेड है वो 10,000 इक्विटी शेयर इशूड कर रहा है, ₹10 ईच की है. अब जो भी चीज़ें यहाँ पे दे रहा है, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट एंड 5 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो रही है. सारी अमाउंट मिल जा रही है. A who holds 500 equity share did not pay allotment and first call amounts on this share and B hold 300 share did not pay the first call money. Prepare bank account in the books of X Limited. चलिए, अब इसमें क्या हो रहा है ना कि हमें क्या करना है, सिर्फ बोल रहा है कि बैंक अकाउंट बनाना है. ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. तो ये रहा हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का. तो ध्यान से देखो आप, जैसे जैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम में जो है एक पर्सन है जिसके पास जो है शेयर, वो कुछ अमाउंट जो है उसका वो नहीं कर पा रहा है, और एक जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं कर पा रहा है. ये चीज़ें हमें लेस करके यहाँ पे बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ता है. ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो. आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि कैसे जो कॉल से नरियर हो रहा है उसको लेस करने के बाद अमाउंट लिखते हैं बैंक में. ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 है. इसमें सिर्फ हमें क्या बनाना था, बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करना था, बैंक कॉलम ही बनाने थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर. जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 12 की वो है इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम. आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जो भी शेयर इशूड होते हैं वो या तो पार पे होते हैं, पार मतलब जितने की है उतनी की, यानी 10 की चीज़ें 10 में ही हो रही है. एक तो प्रीमियम पे होता है, यानी 10 की चीज़ें 11 में, 12 में, 13 में एक्स्ट्रा करके बेचते हैं. और तीसरा जो केस होता है वो ये होता है कि डिस्काउंट पे करते हैं, यानी 10 की चीज़ें 9 में, 8 में, 7 में ऐसे सेल कर दिया. यहाँ पे प्रीमियम पे हो रही है, यानी ज़्यादा पे बेच रहा है. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन. अब देखिए 16,000 शेयर है, ₹10 की इच्छा, और इसको प्रीमियम 3 पे बेच रहा है, यानी कि टोटल कितनी हो गई. अब इसकी रेट 13 हो गई. क्यों? क्योंकि 10 की है और ₹3 प्रीमियम, 13 हो गई ना. तो कह रहा है कि 4 जो है वो एप्लीकेशन पे, 4 जो है वो अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम. अब समझिए यहाँ पे प्रीमियम क्या होता है ना, क्वेश्चन में अगर लिख दिया है कि हाँ कि एप्लीकेशन में इंक्लूड है या अलॉटमेंट में इंक्लूड है या फर्स्ट कॉल में इंक्लूड है, तब तो अच्छी बात है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है. अगर क्वेश्चन में नहीं लिखता है ना कि प्रीमियम कहाँ इंक्लूड है, तो हमें कहाँ समझना है, तब हमें क्या करना होता है कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम को इंक्लूड करना होता है. ये आप समझ गए. तो देखिए 4 एप्लीकेशन हो गया, 4 अलॉटमेंट हो गया, 4 कितना हो गया, 8 हो गया ना. टोटल रेट कितनी हो गई थी, 13 हो गई थी. 10 है और 3 प्रीमियम, तो 13 हो गई थी. तो अब ये 4 हो गया, 4 8 हो गया. तो अब बचेगा कितना, बैलेंस बोला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो कितना हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा इसका. ठीक है, 8 5 13 हो गया ना. और इसमें जो है अलॉटमेंट में वो ₹1 क्या है, ₹1 इसका वैल्यू है, और ₹3 क्या है, प्रीमियम है. समझ गया. चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. इसमें हमें क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंपनी. ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन. जैसे हमें रिसीव्ड हुआ है वो चीज़ें करेंगे. उसके बाद ये हमने किया शेयर अलॉटमेंट में. देखिए मैंने आपको बताया ना कि जैसे टोटल वैल्यू कितना हुआ था 60,000, जिसमें से 15,000 जो है शेयर कैपिटल में जाएगा. क्यों? क्योंकि ₹1 अलॉटमेंट की वैल्यू थी और ₹3 क्या है, प्रीमियम थी ना, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा था और टोटल ₹3 प्रीमियम है. तो ये देखिए ये ₹3 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा. उसके बाद नॉर्मली जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला जो है वो अमाउंट बनेगा.
जो कि 5 रुपये निकल के आई थी, है ना, बैलेंस जो बचा हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 की सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर भी बहुत ही ईजी है। इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, एंट्रीज ऑफ जर्नल एंड कैश बुक। अब क्या कर रहा है कि चलिए प्रीमियम पे इशू हो रहा है और इसमें जर्नल के साथ साथ कैश बुक भी बनाना है। क्वेश्चन जो है इसमें है क्या, ऑथोराइज्ड कैपिटल से हमें मतलब नहीं होता है, हमें क्या होता है जितना इशूड किया है। टोटल 8000 शेयर इशूड हो रहा है प्रीमियम 5 पे, यानी कि अब 100 की चीज़ें 105 में बिक रही है, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे कितना है वो दिया है 30, अलॉटमेंट पे कितना है 35 है, और बोल रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 30 रुपये अलॉटमेंट की वैल्यू और 5 रुपये किसकी वैल्यू होगी, प्रीमियम की वैल्यू होगी। फर्स्ट कॉल दिया हुआ है, फाइनल कॉल दिया गया है। एप्लीकेशन जो है रिसिप्ट कितने पे हो रहा है, 7500 पे। तो जितना रिसिप्ट हुआ है हमें उससे मतलब है कि नहीं, जितना रिसीव्ड होगा उससे हमें काम करना है। अब इसमें कह रहा है कि शो द कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज, कैश बुक भी दिखानी है, जर्नल एंट्री भी दिखानी है, और कह रहा है कि सारी अमाउंट जो है वो हमें मिल रही है जब जब कॉल मांगा जा रहा है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारा 13 नंबर का सोल्यूशन। मैं फिर से बता दूं, क्योंकि इसमें हमें कैश बुक बनाने को बोला है तो बैंक वाली एंट्री नहीं होगी, इसलिए मैंने बैंक बस समझाने के लिए आपको क्या हुआ है कि आप समझ पाओ, यहाँ पे मैंने नॉट रिक्वायर्ड लिख दिया, यानी कि आपको नहीं बनाना है, बैंक की एंट्री पास ही नहीं करनी है जब आपको बोल दे बुक में कि कैश बुक बनानी है, ठीक है, समझ रहे हो आप, इसलिए मैंने नॉट रिक्वायर्ड लिख दिया, आप इसकी एंट्री नहीं करोगे। नेक्स्ट, एंट्रीज पास करेंगे और उसके बाद क्या करना है, एंट्री पास करने के बाद कैश बुक बोला हुआ है उस चीज़ को बनाते हैं। अब अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, ये डीआर साइड हुआ और ये हमारा सीआर साइड हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या हो रहा है कि इशूड हो रहा है 15,000 शेयर 10 रुपीज, प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी कि 10 की चीज़ें 12 में बिक रही है। 3 जो है वो क्या हो रहा है, पेबल 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चलिए एप्लीकेशन पे ही हो गया, यानी एप्लीकेशन वाले अमाउंट में ही इंक्लूड कर दे रहा है प्रीमियम को, और उसके बाद 2 रुपये अलॉटमेंट पे है, 3 जो है फर्स्ट कॉल पे है और 4 जो है फाइनल कॉल पे है। टोटल आप ऐड करके देखिए, 3 2 5 हुआ, 5 3 8 हुआ और 8 4 कितना हुआ, 12 हुआ ना। और जिसमें से जो ये 3 एप्लीकेशन है इसका जो है 1 रुपया वैल्यू है एप्लीकेशन की और 2 रुपये जो है प्रीमियम हो गई, क्योंकि इंक्लूड प्रीमियम जो है एप्लीकेशन पे लिख दिया है। अब सारे कह रहा है कि सारे शेयर जो है सब्सक्राइब्ड हो रहे हैं, सारे पैसे मिल भी रहे हैं, बस एक जो है ना फर्स्ट कॉल मनी जो है 2000 शेयर पे नहीं मिल रहा है, फाइनल कॉल मनी जो है 2500 शेयर पे नहीं मिल रहा है। एंट्रीज पास करनी है और कैश बुक भी हमें बनाना है, यानी कि फिर से कैश वाली एंट्री जो है जनरल एंट्रीज में नहीं करेंगे। मैंने अगर किया हुआ है आपको बस समझाने के लिए, वहाँ पे मैंने नॉट रिक्वायर्ड लिख दिया, यानी कि उसकी एंट्रीज आपको नहीं करनी है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये जो है हमारा 14 नंबर का सोल्यूशन है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो इस 45,000 में जो 15,000 जो है वो शेयर कैपिटल का है और जो ये 30,000 है ये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम का है। क्यों, क्योंकि 1 रुपया जो है वो बोलता है एप्लीकेशन का हुआ ना, और 2 रुपये जो है वो किस चीज़ की हुई, आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम, तभी तो 3 बना एप्लीकेशन में। उसके बाद 1 बाय 1 करेंगे, यानी बैंक वाली एंट्री आपको नहीं करनी, आप समझ गए ना क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि कैश बुक बनाया जा रहा है। उसके बाद आपको कैश बुक बनाना है, यहाँ पे कैश बुक की फॉर्मेट आपको पता है। और क्योंकि कुछ लोग हैं जो शेयर नहीं दे पा रहे हैं फर्स्ट कॉल के, और कुछ है जो कि फाइनल कॉल की नहीं दे पा रहे, उसको डिडक्ट करके जितना मिलेगा उतना ही तो हम कैश बुक में शो करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट 15 देखते हैं। ये हमारा 15 नंबर है, जिसमें 6000 शेयर इशू हो रहा है 10 रुपये वाली 3 प्रीमियम पे, ठीक है, यानी 13 में हो रहा है, 3 एप्लीकेशन पे है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ों में प्रीमियम इंक्लूड है। एप्लीकेशन 3 रुपये का, जिसमें 1 इंक्लूड है प्रीमियम, यानी टोटल 3 रुपये प्रीमियम है, जिसका 1 रुपया जो एप्लीकेशन पे इंक्लूड है, 1 रुपया जो आपकी अलॉटमेंट पे, और 1 रुपया कहाँ है, कॉल पे दिया गया है, और टोटल वैल्यू उसकी दी गई है। सारे अमाउंट रिसीव्ड हो जा रहे हैं, हमें बस क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना है, एंट्रीज पास नहीं करनी है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। आई होप कि आपको किसी भी क्वेश्चन में जो आपने अभी सोल्यूशन देखा उसमें किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।